सभी की ज़िंदगी में उतार चढ़ाव तो लगे ही रहते हैं। कभी हमारा कोई दिन बहुत अच्छा होता है और कभी कोई दिन बुरा। कभी कोई काम बनता है तो कभी बिगड़ता है। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि हर दिन जीवन का एक समान नहीं होता। जब हमारा कोई काम बनता है तो हम बहुत खुश हो जाते हैं और जब बिगड़ता है तो बहुत दुखी हो जाते हैं, हार मान लेते हैं। नहीं, हमें हार नहीं मानना चाहिए। हमें अपने काम को हमेशा अच्छा करते रहने के लिए कोशिश करते रहना चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए। और जीवन में आगे बढ़ना और कोशिश करना ही ज़िंदगी का दूसरा नाम है। तो हेलो एवरीवन, मैं सीमा त्रिपाठी आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल सीमा त्रिपाठी हक से हाउसवाइफ में। तो आज का ब्लॉग मैं यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ। अभी मेरे सुबह के सारे काम हो चुके हैं, साफ़ सफाई, नहाना धोना, पूजा पाठ। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ अपने लिए ब्रेड सेक रही हूँ और चाय बना रही हूँ। तो हम महिलाएं हमेशा यही सोचती हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है, टाइम नहीं, कैसे घर का काम फटाफट करें, अपने लिए कुछ टाइम निकालें, किसी से बातें करने का, अपनी शौक़ को पूरा करने का। तो ये जो टाइम होता है ना, टाइम को निकालना ये हमारे ही हाथ में होता है कि हम कैसे अपने टाइम को मैनेज करें, अपने लिए कैसे टाइम निकालें। ठीक है, तो टाइम तो देखिए उतना ही होता है, 24 घंटे ही हमारे पास होते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सीमा त्रिपाठी। और आप लोग सब कैसे हैं? आई होप बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो काम करना बहुत ज़रूरी है, इंसान के लिए काम करते रहना चाहिए जब तक कि हमारा हाथ पैर सही सलामत है। तो मैंने भी अभी सुबह का सारा काम निपटा लिया है, नहाना धोना, साफ़ सफाई, पूजा पाठ। और सुबह से आज यहाँ पे बारिश हो रही है। अभी थोड़ी देर के लिए बारिश रुकी थी तो मैं मंदिर भी हो आई। तो अभी बना ली हूँ मैं अपने लिए चाय और ब्रेड सेक लिया है, क्योंकि अभी मैं ही हूँ सिर्फ नाश्ता करने के लिए। तो मैंने ब्रेड सेक के चाय बना ली, अब वही करूँगी नाश्ता। और आप ब्लॉग में बने रहिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो ब्लॉग में बने रहिएगा। तो टाइम देखिए हमारे पास 24 घंटे ही होते हैं, हमें समय का सदुपयोग करना आना चाहिए। जब हम समय का सदुपयोग करेंगे ना, मतलब अपने टाइम को सही से यूज़ करेंगे, तो हम अपने लिए भी टाइम निकाल सकते हैं। तो जैसे किचन में हम महिलाएं काम करती हैं तो ये सोचती हैं कि चलो किचन का काम है, कर रहे हैं धीरे धीरे। नहीं, किचन का काम कर रहे हैं, जैसे हमने दाल चढ़ा दिया, सब्जी छौंक दी, तो उसके साथ साथ आप अपने घर को ऑर्गेनाइज़ भी कर लीजिए। मतलब आपके जो भी सामान बिखरे हैं घर में, कपड़े बिखरे हुए हैं, उसको आप जमा लीजिए। तो इससे आपके टाइम की बचत होगी। जैसे मैंने अभी नाश्ता किया, फिर मैंने दूध उबलने के लिए रख दिया और एक तरफ मैंने खाना की भी तैयारी किचन में कर दी है। और यहाँ पे आके अब अपने कपड़े वगैरह मैं जमा रही हूँ। तो सुबह जैसे क्लीनिंग वगैरह हो जाती है, लेकिन घर को अरेंज करने का काम मैं बाद में करती हूँ। एक बार झाड़ू पोछा हो जाता है, उसके बाद घर को मैं आराम से अरेंज करती हूँ, ताकि मतलब सुबह जैसे सफाई होना ज़रूरी होता है पूजा पाठ के पहले, तो वो करके फिर मैं घर को अरेंज करती हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैं अपने कपड़े वगैरह जमा ले रही हूँ और उसके बाद अब किचन में जाऊँगी। तो जो नाश्ता का बर्तन है, चाय नाश्ता का, वो सब मैं तुरंत धो के हटा दूँगी। तो ऐसे क्या होता है ना कि टाइम का बचत होता है। बहुत मतलब सभी महिलाओं का काम करने का तरीका अलग अलग होता है। कुछ महिलाएं होती हैं अपना काम फटाफट करती हैं, कुछ महिलाएं धीरे धीरे सारा काम इकट्ठा कर लेंगी, उसके बाद करेंगी। कुछ महिलाओं की आदत होती है पहले गॉसिप कर लेंगी फ़ोन में, फिर उसके बाद काम पे लगेंगी। कुछ महिलाओं को साफ़ सफाई से कोई लेना देना ही नहीं है, बस किसी तरह खाना बना लो और उसके बाद मोबाइल में लग जाओ, टीवी में लग जाओ, दूसरों से फ़ोन पे बातें करने में लग जाओ। तो ऐसे क्या होता है, ऐसे आपका समय बर्बाद होता है, आप अपने लिए कुछ भी नहीं कर पाएंगी लाइफ में। यदि आपका जो भी आपकी हॉबीज़ है, आपका जो भी शौक़ है, या आप अपने लिए जो कुछ करना चाहती हैं, तो उसके लिए आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं रहेगा। और फिर आपका यही रोना रहेगा कि मेरे पास तो टाइम ही नहीं है, मेरे पास तो टाइम ही नहीं है। तो टाइम हमें आपको खुद निकालना पड़ता है अपने लिए। तो जैसे देखिए मैंने अभी ये बर्तन वगैरह धो लिए हैं, तो धो के मैं तुरंत इसे लगा दूंगी। और जो भी यहाँ पे किचन में पानी वगैरह फैलेगा उसे तुरंत पोंछ के सब साफ़ सफाई, यदि आप लगे हाथ साफ़ सफाई करते रहिए तो आपका किचन फैलेगा नहीं। जब किचन नहीं फैलता ना, तो किचन का आधा काम वैसे ही कम हो जाता है। तो बहुत सी महिलाएं होती हैं जो किचन को एकदम फैला के तब काम करती हैं।
तो मेरी आदत है कि मैं कोई भी काम करती हूँ तो लगे हाथ उसे सफाई करती रहती हूँ। जैसे मैंने सब्ज़ी वगैरह छौंक दी तो सब्ज़ी पकने में टाइम लगता है, तो मैं किचन के जो कंटेनर, जैसे मेरे किचन में वेंटिलेशन का थोड़ा प्रॉब्लम है तो ऑयल वगैरह डब्बों पे जम जाता है, तो मैं एक हाथ उस पर डे कपड़े मार देती हूँ। तो उससे क्या होता है ना, तेल वगैरह नहीं जमता। फिर आप महीने 15 दिन पे डीप क्लीनिंग करिए तो आपको ज़्यादा मेहनत नहीं पड़ती है। तो इस तरीके से आप अपना टाइम बचा सकती हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने सारा किचन वगैरह का जो चाय नाश्ता का बर्तन था वो मैंने साफ़ कर लिया। और यदि आपके पास हेल्पर भी है तो आपका बर्तन वगैरह वो कर रही है, तो ये नहीं कि वो करके गई तो ऐसे ही पड़ा है, आप तुरंत उसे पोंछिए, लगाइए। तो यहाँ पे मैं चढ़ा रही हूँ दाल, और अभी दाल बनाऊँगी, चावल बनाऊँगी, आलू परवल की सूखी सब्जी बनाऊँगी और रोटी। तो यहाँ पे एक साइड में मैंने दूध चढ़ा दिया है और अब दाल चढ़ा के सब्ज़ी वगैरह मैं कटिंग कर लूँगी। और फिर जब सब्ज़ी वगैरह छौंक दूँगी ना, तो उसके बाद मैं अपना अगले दिन जो मैं मंदिर सावन में रोज़ पर डे जा रही हूँ, बेलपत्र पे मैं राम राम लिखती हूँ और 108 अक्षत चढ़ाती हूँ भोलेनाथ को। तो ये मेरा खुद का काम है, तो मैं इसे और फैमिली मेम्बर पे किसी पे मैं नहीं थोप सकती कि आप ये कर दीजिए, या फिर आप लोगों का काम करने के चक्कर में मेरा ये काम नहीं हो पा रहा है, नहीं। तो ये मेरा जो खुद का काम है ना, तो इसके लिए मैं इसी तरीके से टाइम निकालती हूँ कि अभी जैसे दाल चढ़ा दूँगी, सब्ज़ी छौंक दूँगी, तो उसके बाद मैं अपना 108 अक्षत गिन के रख दूँगी, बेलपत्र तोड़ के उस पर राम राम लिख के रख दूँगी। तो ये सब काम मैं इसी समय अपना कर लेती हूँ। और जैसे आप खाना बना रही हैं तो साथ में यदि आपको कपड़े धोने हैं तो आप मशीन भी लगा दीजिए, तो आपके दो दो काम एक साथ होते रहेंगे। तो इस तरीके से जब आप काम करेंगे तो आप अपने लिए टाइम ज़रूर से निकाल पाएंगे। तो देखिए अभी क्या होता है ना कि मोबाइल हमारा टाइम बहुत लेता है। मोबाइल मैं भी चलाती हूँ, मैं भी यूट्यूब पे काम कर रही हूँ अपने शौक़ के लिए, इंस्टाग्राम चला रही हूँ, व्हाट्सअप चला, ऐसा नहीं कि मैं मोबाइल नहीं चला रही हूँ। लेकिन मोबाइल चलाने का मतलब ये नहीं है कि आप एक काम करें और फिर मोबाइल में लग जाएं, नहीं। जब आपका काम का टाइम है तो आप सिर्फ काम करिए, और रेस्ट का टाइम है तो रेस्ट करिए। रेस्ट तो अब सिर्फ नाम का रह गया है। यहाँ पे मैं शाम की चाय चढ़ा रही हूँ और नीचे मैंने चाय चढ़ाया तो फिर अभी ऊपर आ गई बालकनी में कपड़े वगैरह निकालने। तो इस तरीके से देखिए, यदि मैं सोचती कि चलो चाय पी लेते हैं फिर आराम से कपड़े निकालेंगे, तो मेरा टाइम ही बर्बाद होता ना। तो मैं अभी चाय चढ़ा के कपड़े वगैरह निकालने आ गई हूँ। और ये मेरा ऊपर वाला बेडरूम है, तो यहाँ पे मैं अभी अपने लिए साड़ी निकालूंगी जो मुझे अभी पहन के रील शूट करना है। तो देखिए अभी मेरा शाम का मैंने चाय वगैरह बना ली और अगले दिन मंदिर जाने की भी तैयारी कर ली, पूजा पाठ की भी तैयारी कर ली। तो अभी इस टाइम पे मेरे पास अभी टाइम है। मैंने मंदिर का सुबह का फूल वूल उतार दिया है और अब चाय पी के फटाफट से दिया बत्ती करूँगी और सब्जी छौंक के आटा लगा के फिर मैं अपना रील शूट करूँगी। तो इस तरीके से देखिए मैंने अपने लिए टाइम निकाल लिया। तो आप भी चाहें तो ऐसे काम कर सकते हैं। और जब आपको रेस्ट करना है दोपहर में 1 घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे, तो आप अपना मोबाइल अपने से दूर रखिए, क्योंकि मोबाइल ना हमको ना रेस्ट करने देता है और ना कोई काम करने देता है। तो मोबाइल आप चलाइए, लेकिन उसका भी एक टाइम फिक्स करिए कि बस इतनी देर हमको चलाना है। ये नहीं कि हर टाइम आपके हाथ में मोबाइल है। तो ये सारी बातें मैं हाउसवाइफ्स के लिए कर रही हूँ जो घर पे महिलाएं हैं। देखिए हमें ना हाउसवाइफ सुबह से लेके रात तक लगातार काम करती हैं, उनको ना कोई संडे है ना कोई छुट्टी है। तो इस तरीके से आप अपना टाइम बचाएंगी तो ज़रूर अपने लिए टाइम निकालेंगी और आप बहुत ज़्यादा खुश रहेंगी, हेल्दी रहेंगी। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए।